Hello dear students and welcome to the video on Fundamental of Electrical Engineering. Subject code is 22212. Today we have discussed about the unit number 4, that is the magnetic circuit, and in this topic we learn BH curve और magnetization curve and hysteresis loop. जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में BH curve यानी मैग्नेटाइजेशन कर्व इसकी स्टडी की थी, अभी ये वीडियो में हमें पढ़ना है हिस्टेरेसिस लूप। अगर आपको लास्ट वीडियो में BH कर्व यानी मैग्नेटाइजेशन कर्व अच्छे से समझा होगा तो ही आपको हिस्टेरेसिस लूप बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस एंड हिस्टेरेसिस लूप। हिस्टेरेसिस लूप का ही दूसरा नाम है मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस। लास्ट वीडियो में हमने बीएच कर्व पढ़ा था। बीएच कर्व में क्या क्या कंडीशन पड़ी थी कि बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच और एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो बी एंड एच के वर्सेस में ही हमने कर्व ड्रॉ किया था। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमने एच को प्लॉट किया है एंड वाई एक्सिस पे हमने बी को प्लॉट किया है। ठीक है, we have plotted the BH curve only by increasing the magnetizing current, but now we will plot the BH curve for one complete cycle of magnetization, increasing current and demagnetization यानी decreasing current। ये जो आप कर्व देख रहे हो ये हमने लास्ट वीडियो में इसे क्या बोला था, BH कर्व। BH कर्व में क्या होता था कि BH कर्व में हम जीरो से स्टार्ट करते थे। अगर करंट की वैल्यू जीरो रहती थी तो एच की भी वैल्यू जीरो रहती थी और बी की भी वैल्यू जीरो रहती थी। देन हम करंट को स्लोली इंक्रीज करते थे। उसके बाद अगर करंट इंक्रीज होता था तो हमारे एच की भी वैल्यू इंक्रीज होती थी। अगर एच की वैल्यू इंक्रीज होती थी तो बी की वैल्यू इंक्रीज होती थी। देन फिर से हम करंट की वैल्यू इंक्रीज करते थे, देन एच की वैल्यू फिर से इंक्रीज होती थी एंड बी की भी वैल्यू इंक्रीज होती थी। देन जो y पॉइंट हमें मिलता है उसके बाद का जो पोर्शन आता है मतलब बियॉन्ड y पॉइंट, वो क्या रहता था हमारा सैचुरेशन रीजन। सैचुरेशन रीजन यानी क्या, जो सैचुरेशन रीजन में एच की वैल्यू इंक्रीज होती थी लेकिन बी की वैल्यू इंक्रीज नहीं होती थी। तो वो जो लाइन है सैचुरेशन रीजन वो पैरेलल रहता था एच के साथ। ठीक है, तो यहाँ तक हमने वहां पर पढ़ा था। हिस्टेरेसिस लूप में यानी मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस में हमें अभी करना क्या है, यहाँ तक जो बीएच कर प्लॉट करके रखा था उसे ही जो सैचुरेशन रीजन यहाँ पर फॉर्म हुआ था, जो सैचुरेशन रीजन में एच की वैल्यू चेंज हो रही थी बट बी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही थी। तो ये जो कंडीशन है ये हमारे जो एक पढ़ा था हमने कि बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है तो ये कंडीशन को सेटिस्फाइड करने के लिए हम अभी क्या करेंगे, जो y पॉइंट हमें मिला था y पॉइंट को करंट की वैल्यू डिक्रीज करेंगे पॉजिटिव रीजन में। अगर करंट की वैल्यू डिक्रीज करते हैं तो ऑटोमेटिकली एच की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएंगी। अगर एच की वैल्यू डिक्रीज होती है तो बी की भी वैल्यू डिक्रीज हो जाएंगी। अगर मुझे करंट की वैल्यू डिक्रीज करनी है तो y पॉइंट से हम क्या करेंगे, कर्व को डिक्रीज करेंगे। जैसे कि ये देख रहे हो, y पॉइंट से हमने क्या किया, करंट को डिक्रीज किया। करंट को अगर मैं डिक्रीज करती हूँ तो h की भी वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई एंड b की भी वैल्यू डिक्रीज हो गई। क्लियर है, यहाँ पर हम एक पॉइंट अभी मेंशन करेंगे जिसका नाम हम दे रहे हैं r। क्लियर है इतना। नेक्स्ट, फिर भी हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच जैसे हमने बोला था, लेकिन वो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है क्या, जितना डिस्टेंस एच का है उतना ही डिस्टेंस बी का भी चाहिए, लेकिन वो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। तो फिर से हम क्या करेंगे, ये आर पॉइंट से करंट को डिक्रीज करेंगे। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव रीजन में करंट की वैल्यू डिक्रीज कर दिया, मतलब डीमैग्नेटाइजेशन कर दिया। डीमैग्नेटाइजेशन अगर करते हैं तो एच की वैल्यू हमारी
इतनी आ रही है और बी की वैल्यू ये दिख रही है। यहाँ पर हम एक पॉइंट को मेंशन कर रहे हैं सी। अभी देखिए आप, एच की कंडीशन और बी की कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है क्या? नहीं। तो हम फिर से क्या करेंगे, निगेटिव रीजन में करंट की वैल्यू डिक्रीज करेंगे। अगर करंट की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो यहाँ एच की वैल्यू इंक्रीज हो जाएंगी, और एच की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो बी की भी वैल्यू इंक्रीज हो जाएंगी। तो ये हमने यहाँ पर ड्रॉ किया। अभी देखिए फिर भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। जैसे हमें साइकिल को कंप्लीट करना है तो उसके लिए फिर से हमें करंट की वैल्यू डिक्रीज करना पड़ेगा। अगर करंट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो एच की वैल्यू डिक्रीज होगी, अगर एच की वैल्यू डिक्रीज होती है तो बी की भी वैल्यू डिक्रीज हो जाएंगी। लेकिन ये जो हम कर रहे हैं ये किस रीजन में, ये निगेटिव रीजन में चल रहा है। फाइनली हम क्या करेंगे, करंट के वैल्यू निगेटिव रीजन में इंक्रीज करेंगे, और अगर एक करंट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो एच की भी वैल्यू इंक्रीज हो जाएंगी एंड बी की भी वैल्यू इंक्रीज हो जाएंगी। ये देख रहे हो आप। अभी देखिए एच की वैल्यू एंड बी की वैल्यू कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। ये साइकिल अभी फिर से रिपीट हो जाएंगे जैसे हमने बी एच कर्व में पढ़ा था। ये देखिए ये कंडीशन फिर से सेटिस्फाइड होंगी। यहाँ पर हमने एक पॉइंट को मेंशन किया जिसका नाम दिया है सी, एंड ये कर्व मतलब करंट को हम फिर से इंक्रीज करेंगे, साइकिल रिपीट होते जाएंगे, और यहाँ पर आने के बाद एक फिर से सैचुरेशन रीजन क्रिएट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये बना हमारा बी एच कर्व से हिस्टेरिसिस लूप। बी एच कर्व में जहां तक हमने बस ये 0 टू x, x टू y पॉइंट एंड बियॉन्ड y यानी सैचुरेशन रीजन इतना कर्व प्लॉट किया था, उसी के बेसिस पे हमने करंट को इंक्रीज करते हुए पॉजिटिव रीजन में, करंट को डिक्रीज करते हुए निगेटिव रीजन में, करंट को डिक्रीज करते हुए पॉजिटिव रीजन में, रीजन को निगेटिव रीजन में, ऐसे करते डिक्रीज एंड इंक्रीज करंट करे, और हमने जो कंडीशन को सेटिस्फाइड करे यानी मैग्नेटाइजेशन एंड डिमैग्नेटाइजेशन हमने पॉजिटिव रीजन एंड निगेटिव रीजन में किया, और हमने एक साइकिल को कंप्लीट किया। उसी से हमारा बना है हिस्टेरिसिस लूप। उसका थ्योरी पोर्शन हम पढ़ते हैं कि हमने जो ग्राफ प्लॉट किया है वही यहाँ पर लिखा है कि नहीं। द BH कर्व will then be called as the hysteresis curve or hysteresis loop. The setup to plot the hysteresis loop is shown in figure. We can plot the hysteresis loop for a given material by following the steps given below. जो स्टेप से हमने ग्राफ को प्लॉट किया है वही स्टेप यहाँ पर मेंशन है। इंक्रीज द करंट इन द पॉजिटिव डायरेक्शन इन सुटेबल स्टेप फॉर ईच वैल्यू ऑफ करंट I एंड प्लॉट द पॉइंट। सबसे पहले हमने क्या किया था, पॉजिटिव डायरेक्शन में करंट की वैल्यू इंक्रीज की थी। करंट की वैल्यू इंक्रीज की इसीलिए हमारी एच की भी वैल्यू इंक्रीज हुई। एच की वैल्यू इंक्रीज हुई यानी मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी इंक्रीज हुई। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी अगर इंक्रीज होती है तो हमारा बी की भी वैल्यू इंक्रीज होती है, क्योंकि बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एच। देन now decrease the positive current in suitable step up to 0 and for each value of I and plot the points. जब पॉजिटिव रीजन में हमने करंट की वैल्यू इंक्रीज की थी तभी हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही थी, इसलिए हमने पॉजिटिव रीजन में ही पॉजिटिव करंट को डिक्रीज किया। जब करंट की वैल्यू डिक्रीज की तब हमारी H की वैल्यू भी डिक्रीज हो गई, और H की वैल्यू अगर डिक्रीज हो गई तो हमारी B की भी वैल्यू डिक्रीज हो गई। नेक्स्ट हमें साइकिल कंप्लीट करने के लिए पॉजिटिव टू निगेटिव जाना होता है, इसीलिए हमने नाउ इंक्रीज द करंट इन द निगेटिव इन सुटेबल स्टेप एंड प्लॉट द पॉइंट्स। निगेटिव रीजन में हमने निगेटिव करंट को इंक्रीज किया, निगेटिव करंट को इंक्रीज किया तो निगेटिव H इंक्रीज हुआ। अगर निगेटिव H इंक्रीज होता है तो हमारा निगेटिव B भी इंक्रीज हो गया। फाइनली डिक्रीजेस द निगेटिव करंट टू 0 एंड प्लॉट द पॉइंट्स। द कंप्लीट हिस्टेरिसिस कर्व और लूप इज एंड शोन इन फिगर। फाइनली हमने क्या किया, निगेटिव करंट को 0 किया। निगेटिव करंट जो निगेटिव रीजन में है करंट की वैल्यू हमने डिक्रीज की, और एक जो ओरिजिन पॉइंट है
ओरिजिन लाइन एक्स एक्सिस पे हमने 0 पे हमने करंट को लाकर छोड़ दिया। तो वहां पर हमने जो पॉइंट प्लॉट किया उसका नाम क्या दिया था, सी। द कंप्लीटली हिस्टेरेसिस कर्व और लूप इज एज शोन इन द फिगर। कंप्लीटली शोन इन फिगर। हिस्टेरेसिस लूप बनाने के लिए हमारे पास सिर्फ 3 कंडीशन होना जरूरी है। पहली कंडीशन बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। दूसरी कंडीशन में अगर करंट की वैल्यू 0 होती है तो एच की भी वैल्यू 0 रहेंगी। अगर एच की वैल्यू 0 है तो बी की भी वैल्यू 0 रहेंगी। हमें ये 4 क्वाड्रेंट में करंट की वैल्यू पॉजिटिव डायरेक्शन एंड नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज एंड डिक्रीज करना है, मतलब मैग्नेटाइजेशन करना है एंड डीमैग्नेटाइजेशन करना है। मैग्नेटाइजेशन करना है यानी करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है एंड डीमैग्नेटाइजेशन यानी करंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो यही करते हैं हमने एक साइकिल को कंप्लीट किया। जब साइकिल कंप्लीट हुई तो वहां पर एक लूप फॉर्म हुआ, जो लूप का नाम है हमारा हिस्टेरेसिस लूप। तो ये जो वीडियो में है हमने क्या पढ़ा है उसकी समरी हम अभी देखेंगे। नोट यानी समरी, जैसे मैंने पहले ही बोला है कि बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच और एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अभी ये एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई कैसे होता है, हमने सेकंड लेक्चर में पढ़ा था कि एच यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू आई डिवाइडेड बाय एल। एन यानी क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स इन अ मैग्नेटिक कॉइल, इंटू आई यानी क्या होता है, करंट, डिवाइडेड बाय एल यानी लेंथ। सो फॉर्मूला क्या बना, H इज इक्वल टू एन इंटू आई डिवाइडेड बाय एल। तो अभी यहाँ पर देखिए कि H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके साथ है, I के साथ, इसीलिए B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द H एंड H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I। अभी देखिए जो कंडीशन है जो आपको याद रखनी है, अगर करंट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो ऑटोमेटिकली H की भी वैल्यू इंक्रीज होंगी और H अगर इंक्रीज होता है तो B की भी वैल्यू इंक्रीज हो जाएंगी, क्योंकि ये तीनों टर्म्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। अगर I की वैल्यू यानी करंट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो ऑटोमेटिकली H की भी वैल्यू डिक्रीज हो जाएंगी और अगर H की वैल्यू डिक्रीज होती है तो B की भी वैल्यू डिक्रीज हो जाएंगी। ये जो आप एरो दिख रहे हैं अपवर्ड अगर जाता है तो इट इज द इंक्रीजिंग एरो एंड अगर डाउनवर्ड होता है इट इज द डिक्रीजिंग एरो। और एक कंडीशन जो हमने देखे थे कि करंट की वैल्यू 0 होती रहती है तो आई की वैल्यू अगर 0 रहती है तो एच की भी वैल्यू 0 एंड एच की वैल्यू अगर 0 तो बी की भी वैल्यू 0। तो ये तीनों कंडीशन आप लोगों को अच्छे से याद रखना है और तीनों कंडीशन याद रख कर ही आपको ये बीएच कर्व प्लॉट करना है। अगर बीएच कर्व बनाना आ गया तो आपको हिस्टेरेसिस लूप भी बनाना आ जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीटली बीएच कर्व बना है। पहले तो ये हमारा बीएच कर्व से हमने क्या बनाया है, हिस्टेरेसिस लूप। करंट की वैल्यू सबसे पहले क्या की, डिक्रीज की, देन करंट की वैल्यू फिर से डिक्रीज की, देन करंट की वैल्यू इंक्रीज की नेगेटिव रीजन में, फिर से करंट की वैल्यू हमने डिक्रीज की एंड देन इंक्रीज की। क्लियर है? थैंक यू। नेक्स्ट है असाइनमेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन बीएच कर्व। सेकंड क्वेश्चन, ड्रॉ हिस्टेरेसिस लूप एंड लेबल प्रॉपर नेम। इसमें बीएच कर्व बनाना है फर्स्ट क्वेश्चन में एंड सेकंड क्वेश्चन में आपको हिस्टेरेसिस लूप बनाना है। प्रोग्राम आउटकम मैपिंग, पीओ। ये जो हमने वीडियो पढ़ा बीएच कर्व एंड मैग्नेटाइजेशन कर्व एंड हिस्टेरेसिस लूप, इसमें कौन से प्रोग्राम आउटकम सेटिस्फाइड हो रहे हैं। इसमें PO1 सेटिस्फाइड हो रहा है, PO2 सेटिस्फाइड हो रहा है, PO3 सेटिस्फाइड हो रहा है, PO4 सेटिस्फाइड हो रहा है, PO5 सेटिस्फाइड हो रहा है, PO6 सेटिस्फाइड हो रहा है, PO8 सेटिस्फाइड हो रहा है, PO9 सेटिस्फाइड हो रहा है, PO10 सेटिस्फाइड हो रहा है एंड PSO2 सेटिस्फाइड हो रहा है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो ऑन राइट हैंड रूल।